हेलो क्लास। मैं अजय कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स शुरू कर रहे हैं। मैट्रिक्स और मैट्रिसेस। मैट्रिसेस कुछ नहीं है, मैट्रिसेस जो है वो मैट्रिक्स का ही एक प्लूरल है बस। तो मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शंस। नंबर मीन्स 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे एक नंबर हैं। फंक्शन जैसे साइन थीटा कोस थीटा मीन्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इन सब का जो अरेंजमेंट है किसकी फॉर्म में? रेक्टेंगुलर की फॉर्म में, उसको हम एक मैट्रिक्स बोलते हैं। रेक्टेंगुलर जैसे एक रेक्टेंगल होता है, छोटी क्लासों में हमने पढ़ाई है, जिसकी लेंथ होती है और जिसकी ब्रेड्थ होती है, उसको हम बी फॉर ब्रेड्थ एल फॉर लेंथ, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एक रेक्टेंगल बोलते हैं। जो एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर इज आल्सो अ रेक्टेंगल, उसकी भी लेंथ और ब्रेड्थ होती है, बस दोनों इक्वल होती है, इतना फर्क है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब हम आगे स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो कभी किसी को ये कन्फ्यूज़न ना हो कि सर ये तो स्क्वायर है तो ये तो रेक्टेंगल अरेंजमेंट नहीं हुई, तो ये मैट्रिक्स कैसे हुआ? तो स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही होता है। तो हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में यानी कि इस तरह का होता है। इसमें लेंथ और ब्रेड्थ की बजाय इसमें हम रो और कॉलम का यूज़ करते हैं। तो जो नंबर्स और फंक्शन की जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। आप लोगों ने जैसे पहले छोटी क्लासों में टेबल्स पढ़े होंगे। टेबल्स यानी कि एक तरफ नाम होते हैं, वेजिटेबल्स नेम होते हैं, यहाँ पे फ्रूट्स नेम होते हैं, या कुछ भी, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, कुछ भी हो गया, और उनकी एज हो गई, जैसे इसकी 24 है, इसकी 36 है। तो ये टेबल है, इसमें नंबर तो हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें नेम भी है। जहाँ पे नेम आ जाए ना किसी चीज़ का, तो वो टेबल तो हो सकता है लेकिन वो मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि इसमें नेम आ गया है, इसलिए ये मैट्रिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें नेम आ गया है। जिसमें सिर्फ नंबर और फंक्शंस हो वो ही मैट्रिक्स होते हैं, और मैट्रिक्स नहीं होते। तो चलिए, अब ये क्या है? ये एक मैट्रिक्स है, इसमें सारे के सारे नंबर्स हैं और फंक्शंस हैं, एक्स वाई फंक्शंस, और ये नंबर्स हैं सारे के सारे। तो ये एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में सबसे पहले हम जानेंगे रोज के बारे में। तो ये रोज है, ये भी रो है, ये भी एक रो है, ये भी एक रो है, और ये कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, और ये भी कॉलम है। इनको हम बोलते हैं कॉलम, और इनको लिखते हैं रो। इसका याद रखने का अच्छा तरीका है, जैसे कॉपी में ऐसे लाइनें होती हैं तो इनको हम रोज बोल सकते हैं, और जो ये ऐसे वर्टिकली जो लाइनें होती हैं इनको हम कॉलम बोल सकते हैं। ये जो ये है, ये कॉलम है, ये भी कॉलम है, और ये भी कॉलम है। और अगर हम ऐसे देखें तो ये रो है, ये भी रो है, और ये भी एक रो है। तो जो इसको, ये जो मैं बार बार ये मैंने जो अभी यूज़ किया है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये वाला ब्रैकेट जो क्लोज ब्रैकेट है, ये रिप्रेजेंट करता है मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो हम इसके अंदर लिखते हैं। ये एलिमेंट्स है सारे, जैसे 4 वाई एक्स 6 7 8, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। क्या हैं? ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। तुम्हारी एनसीईआरटी की जो बुक है वो पब्लिश 2006 में हुई थी, 2006 में। तो उसमें सिर्फ यही रिप्रेजेंट का एक सिंबल दे रखा है। वैसे हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स को, ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। तो दोबारा उन्होंने उसको अपग्रेड नहीं किया, इसलिए ये तुम्हारी बुक में है नहीं। वैसे ये भी जो साइन है इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स को। अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर का कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज को हम डिनोट करते हैं एम से क्रॉस, जो नंबर ऑफ कॉलम है उसको डिनोट करते हैं एन से। नंबर ऑफ रोज यानी कि 1 2 3, 1 2 3, ये रोज हुई 1 2
3 ये कॉलम हुए। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जैसे हो जाएगा 3 क्रॉस 3। तो m डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज को, n डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम को। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हो कि जो मैट्रिक्स है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है कितने, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि m क्रॉस n। मान लो जैसे यही एलिमेंट है हमारे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, तो हम इसको अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ 3 क्रॉस 3 यानी 3 3 जा 9, यानी कि 9 इसमें जो है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम जानेंगे पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में कि जो ये एलिमेंट्स हैं, जैसे ये एलिमेंट है 3 1, कि ये मैट्रिक्स में इनकी पोजीशन कहाँ पे है, उसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। तो जो मैट्रिक्स है उसको हम हमेशा कैपिटल वर्ड से डिनोट करते हैं, जैसे ये कैपिटल ए हो गया। तो ये जो इसके एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशन को कैसे डिनोट करेंगे, पहले तो देखते हैं इसमें रो कितनी है 1 2, फिर देखते हैं इसमें कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या होएगा, 2 रो हैं 3 कॉलम है, तो 2 इंटू 3 या 2 क्रॉस 3, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो कितने होंगे 6 होंगे। अब इनकी जो पोजीशन है वो जानने के लिए हम स्मॉल ए का यूज़ करते हैं। कैपिटल ए ओनली फॉर रिप्रेजेंट अ कंप्लीट मैट्रिक्स, और जो स्मॉल नंबर्स हैं अल्फ़ाबेट के, मान लो ए, उसको हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को डिनोट करने की यूज़ करेंगे। जैसे ए कौन सी रो है 1, कॉलम कौन सा है 1, तो ये हो गया A11। जैसे ये रो है पहली, कॉलम है दूसरा A12, ये रो है पहली, कॉलम है तीसरा A13। ऐसे ही इसको, ये है A21 A22 A23, क्योंकि रो है 2 सेकंड और कॉलम है थर्ड, तो A23। यह है पोजीशन ऑफ एलिमेंट। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम ऐसे लिखेंगे A इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर, ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट। जो I है वो डिनोट करता है रो को, और जो J है वो डिनोट करता है कॉलम को। देखो इनमें डिफरेंस है, धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए बोला था मैंने बेसिक बहुत ज़रूरी है। सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, कल हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा बेसिक कंप्लीट हो चुका है। जो इम्पोर्टेंट बात है मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आई है वो डिनोट करता है रो को, नॉट नंबर ऑफ रो को। नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है एम, और नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करता है एन। लेकिन जो आई है वो रो को डिनोट करता है और जे कॉलम को। ये जो छोटे छोटे जो माइनर से डिफरेंस है, ये हमारे आगे जाके बहुत काम आएंगे। अगर तुम डायरेक्ट करना स्टार्ट करोगे तो फिर वही मैंने बोला बेसिक में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो तुम कर नहीं पाओगे। तो जो नेक्स्ट है वो हम फिर स्टार्ट करेंगे।